Good morning, students. In our last class, we had done the idioms. Idiom means मुहावरा. मुहावरा समझा था हमने अपनी लास्ट क्लास में. मुहावरा क्या होता है? What is an idiom? With an example. एक एग्जाम्पल के साथ हमने पढ़ा था. Now today I am going to explain you the use of idiom in an example. Use of idiom in an example. एक सेंटेंस में हम इडियम को कैसे यूज कर सकते हैं. इडियम होती क्या है ये हमने पढ़ लिया था कि इडियम जो होती है वो वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का समूह होता है. और वो शब्दों का समूह जो होता है, वो जो शब्द उसमें होते हैं वो एक नियत क्रम में होते हैं, फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं, जिनका एक अपना विशेष अर्थ होता है. ठीक है. अगर उन शब्दों को हम अलग अलग एक एक करके मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है. कंपैरेटिवली तुलनात्मक देखें तो उस इडियम का मीनिंग अलग होता है. और वो शब्द जो उस इडियम में आए हुए हैं उनका अलग अलग मीनिंग देखें तो वो अलग होते हैं. क्लियर. तो एक इडियम जो होती है वो हमारी लैंग्वेज को और सुंदर बनाने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए, और या फिर कई बार जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो उस भाषा में वो शब्द इडियम जब हम यूज करते हैं तो वहां पर उसका अर्थ कुछ और निकलता है. मतलब इडियम का अपना एक विशेष अर्थ होता है. क्लियर. और आज हम देखेंगे एक सेंटेंस में, एक वाक्य में उसको कैसे यूज कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द ग्रामर प्रैक्टिस ऑफ योर बुक, पेज नंबर 59, 7th चैप्टर, ग्रामर प्रैक्टिस ऑफ योर बुक, पेज नंबर 59. उसमें हमने इडियम की डेफिनेशन वगैरह क्लियर हो गई. अब इसमें क्वेश्चन ए है. व्हाट इज क्वेश्चन ए? सम हेड इडियम्स आर गिवन इन कॉलम ए. कुछ जो मुख्य जो इडियम है वो कॉलम ए में हमें दी हुई है. मैच देम विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी. और कॉलम बी में उनका मीनिंग दिया हुआ है तो हमें मैच करना है कि किसका कौन सा मीनिंग है. ये हमने कर लिया था. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है स्नैप समबडीज हेड ऑफ. ये एक इडियम है. अब हम इसका मीनिंग जब देखते हैं तो ये इसका मीनिंग होगा टू आंसर समवन इन एन एंग्री वे. किसी को गुस्से भरे अंदाज में जवाब देना, आंसर करना. ठीक है. ये स्नैप समबडीज हेड ऑफ. इसका में अगर इसको अलग अलग देखें तो क्या है? किसी के सिर को अलग कर देना है ना. तो अलग अलग उसके वर्ड्स के मीनिंग देखें तो, बट रियल मीनिंग क्या है इसका? टू आंसर समवन इन एन एंग्री वे. किसी को भी गुस्से भरे अंदाज में जवाब देना, ये इसका मीनिंग है. तो यही जो हमें क्वेश्चन ए में जो ये इडियम्स दी हुई हैं और उनका मीनिंग हमें मैच करना है, तो ये इडियम्स अब हमें क्वेश्चन बी में अपने फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करना है. व्हाट इज क्वेश्चन बी? कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द राइट इडियम्स फ्रॉम द प्रीवियस एक्सरसाइज. जो हमने अभी एक्सरसाइज किया, मैच किया है एक इडियम को उसके मीनिंग से, तो ये नीचे जो हमें सेंटेंस दिए हुए हैं उन इडियम्स को यूज करते हुए कंप्लीट करना है. ठीक है. तो उनका यूज करना है. अब कैसे यूज करेंगे वही चीज आती है कि एक सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस here in question B is you are और वर. ये हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा. अपोस्ट्रोफ दिया हुआ है, अपोस्ट्रोफ आर ई दिया हुआ है, तो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा कि पास्ट में है, प्रेजेंट में है, आर है कि वर है. यू वर और आर दोनों हो सकते हैं. पहले सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं. डैश है, फिर ब्लैंक में हमें इडियम फिल करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग. दिस मॉर्निंग, यू आर और वर डैश दिस मॉर्निंग. और फिर नेक्स्ट सेंटेंस उसी में आ रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू और व्हाट वाज रॉन्ग विद यू. तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है या गलत है, तो वो हमें बताना है. अब यहाँ पर हमें वो इडियम फाइंड आउट करनी है ऊपर वाली एक्सरसाइज में से, प्रीवियस एक्सरसाइज में से, कि जो इसमें फिट आ जाए. अब हमने एक सेकेंड इडियम पढ़ी है, देखो. बी लाइक अ बियर विद अ सोर हेड. इसका मीनिंग क्या होता है? टू बी इन अ बैड मूड. एक बुरे मनोदशा में होना. मूड मीन्स मनोदशा, और मूड भी बोल सकते हैं. सबको क्लियर है, समझ में आता है कि एक बुरे मूड में होना, खराब मूड में होना. तो ये यहाँ पर हम इस इडियम को फिल कर सकते हैं क्योंकि हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये फिट बैठ रही है हमारे ब्लैंक में. यू वर बी लाइक अ बियर विद अ सोर हेड दिस मॉर्निंग. व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट वाज रॉन्ग विद यू. तुम्हारे साथ क्या गलत था कि तुम जो हो बहुत खराब मूड में थे आज सुबह. क्लियर. हमारे इडियम का मीनिंग क्या है? बी लाइक अ बियर विद अ सोर हेड, के खराब मूड में होना. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि तुम्हारे साथ आज सुबह क्या हुआ था, तुम खराब मूड में क्यों थे आज सुबह, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ. ओके. क्लियर. सेम एज इट इज आगे जो हमें सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें हमें बाकी बची हुई अपनी इडियम्स को फिल करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग. अब यहाँ पर देखिए,
अपने ग्रामेटिकल जो हमारे रूल रेगुलेशन है उसको भी फॉलो करते हुए ब्लैंक में फिल करना होता है। जैसे बी आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या टू आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर कौन सी इडियम में, इडियम कहाँ से शुरू हो रही है, वो किस वर्ड से है और वो कहाँ पर फिट होती है। ये सब चीज़ें ग्रामेटिकल रूल्स देखते हुए हमें फिल करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। सेकेंड, इट्स इम्पॉसिबल टू टॉक टू हिम। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट कर लिया है, यूवर बी लाइक अ बियर विद अ सोर हेड। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको कर लिया दिस मॉर्निंग, यहाँ तक किया। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने इस इडियम को यूज किया है, यूवर बी लाइक अ बियर विद अ सोर हेड। मतलब तुम जो थे बिल्कुल खराब मूड में थे आज सुबह, बुरे मूड में थे आज सुबह। व्हाट वाज रॉन्ग विद यू, क्या तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ था, क्या चीज़ गलत थी। Okay. Now second, it's impossible to talk to him. You can see it in your book. It's impossible to talk to him today. मतलब यह बिल्कुल असंभव है कि उससे आज बात की जाए, उससे आज बात करना असंभव सा है। क्यों असंभव है? ऑल ही डज इज, उसने क्या किया है, ऑल ही डज इज डैश। अब यहाँ पर डैश है कि उससे आज बात करना जो है असंभव है, उसने क्या किया। अब यहाँ पर हमें इडियम्स में फिट करना है। उसने क्या किया। अब यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट इडियम है वो यहाँ पर करेक्ट रहेगी इस ब्लैंक में। स्नैप समबडीज हेड ऑफ, उसका मीनिंग क्या है, टू आंसर समवन इन अ एंग्री वे। किसी को उसने बुरे स्वभाव, बुरे गुस्से भरे अंदाज में उसने जवाब दिया था कि आज जो है उससे बात, उसको गुस्सा आ रहा है, आज उससे बात करना असंभव सा है क्योंकि उसने क्या किया है कि किसी को गुस्से भरे अंदाज में जवाब दे दिया है, रिप्लाई किया है। तो आज उससे बात करना असंभव सा है। ओके, सेम एज इट इज थर्ड। थर्ड में कौन सी फिट होगी, कीप अ कूल हेड। कीप अ कूल हेड है ये यहाँ पर, लेकिन हमें टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कीप को हमने कैप्ट कर दिया है। कीप फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। तो मैंने अभी बताया था कि ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग हमें फिल करना है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है शी सेड आया हुआ है। देखिए सेंटेंस में स्मिता डैश व्हेन शी सेड दैट। सेड आया मतलब हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, और हमारे इडियम्स भी अब हम पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे। और पास्ट टेंस में यूज करने के लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हुई, केप्ट। तो हम यहाँ पर कीप की जगह केप्ट कर देंगे। अब इसका एक बार मीनिंग देख लेते हैं। स्मिता डैश व्हेन शी सेड दैट वी नीड टू वर्क मच हार्डर। स्मिता डैश है, अब यहाँ पर हमें ब्लैंक फिल करना है। जब उसने कहा कि वी नीड टू वर्क मच हार्डर, के हमें और ज़्यादा मेहनत करने की, कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब उसने कहा कि हमें और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर स्मिता डैश में कौन कौन सा आएगा, थर्ड जो हमारी इडियम है कीप अ कूल हेड। इसका मीनिंग क्या होता है, टू स्टे काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मुश्किल भरी परिस्थितियों में शांत रहना। तो कह रही है कि अगर हम ये चाहते हैं, हमें और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। स्मिता ने अपना जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, मुश्किल परिस्थितियों में अपने को शांत रखा और कहा। जब उसने ये कहा, मुश्किल परिस्थितियों में स्मिता ने अपने आप को शांत रखा, और जब उसने ये कहा कि हमें जो है और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। क्लियर? तो यहाँ पर आएगा स्मिता kept her head cool when she said that we need to work much harder। हमने keep को kept में चेंज किया, और क्यों किया, क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो हमें इडियम भी पास्ट फॉर्म में यूज करनी है, इसलिए हमने keep की सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म यूज की है, kept। क्लियर? फोर्थ में आएगा she dash this morning। आगे आ गया, वह डैश आज सुबह। अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, शी डजंट हैव अ क्लू अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है, उसको कोई भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है, और वह आज सुबह। अब हमें ब्लैंक में फिल करना है, हमारी कौन सी आएगी, हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। मतलब किसी भी बात का अंदाजा नहीं हो, किसी बात से अनभिज्ञ होना। इसका मीनिंग है हमारी फोर्थ जो इडियम है ऊपर वाली एक्सरसाइज में, हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। मीनिंग क्या होता है, टू नॉट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। परिस्थिति की सच्चाइयों से अवगत ना होना, उनके बारे में परिस्थिति की सच्चाइयों का पता ना होना। तो क्या है कि शी, अब इसके अकॉर्डिंग हैव आया हुआ है ऊपर इडियम में, बट हैव जो है हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, बहुत सारे सब्जेक्ट में। बट यहाँ पर शी है,
एक ही है, तो यहाँ पर हैज़ यूज होगा। हैव की जगह हम हैज़ यूज कर देंगे, जैसा कि अब बताया है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें अपने इडियम में चेंज करने होते हैं, रूल के अकॉर्डिंग, ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ शी है तो हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। शी हैव, अब योर की जगह हर कर दिया उसने, अपना, ठीक है, तो शी के साथ हर आता है। शी हैज हर हेड इन द क्लाउड्स दिस मॉर्निंग, मतलब उसको जो है आज सुबह परिस्थितियों की सच्चाइयों से अनभिज्ञ थी, वो उसको पता नहीं था उसके बारे में। शी डजंट हैव अ क्लू अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन, उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। क्लियर। फिफ्थ इज आई डोंट नो, एक ही इडियम बची लास्ट वाली, हिट द नेल ऑन द हेड, और इसका मीनिंग क्या होता है, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम, मतलब जिस भी चीज से समस्या हो रही है, जो भी उस समस्या को उत्पन्न कर रहा है, कारण है, उसके बारे में सही सही वर्णन करना, उसके बारे में सही सही बताना, तो ये इसका मीनिंग है, हिट द नेल ऑन द हेड, जो समस्या का जो भी कारण है उसके बारे में सही सही बताना, इस इडियम का मीनिंग है। अब इसको हम लास्ट सेंटेंस में यूज करेंगे। आई डोंट नो हाउ यू मैनेज टू डैश विद सच अ हैक्टिक शेड्यूल। हैक्टिक शेड्यूल मतलब बिजी शेड्यूल, इतना बहुत बिजी शेड्यूल है, भाग दौड़ वाला शेड्यूल है, मैं नहीं जानता कि तुम जो हो इस बिजी शेड्यूल में से कैसे मैनेज करते हो, कैसे अपने आप को उसके अनुसार मैनेज करते हो। तो इसमें आएगा आई डोंट नो हाउ यू मैनेज टू हिट द नेल ऑन द हेड विद सच अ हैक्टिक शेड्यूल। क्लियर। पांचों इडियम हमें क्लियर होगी, है, मीनिंग क्लियर है, और उनका यूज कैसे करते हैं वो भी क्लियर है। तो यूज मैंने बताया आपको कि एक इडियम को अगर एक सेंटेंस में यूज करना है तो उस इडियम में सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें चेंज भी करने होते हैं। एज इट इज भी यूज हो सकती है, जैसा है सेंटेंस में, अगर वैसे के वैसे यूज करना है वैसे भी कर सकते हैं, बट सेंटेंस में सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसमें चेंजेस करके फिर यूज करना होता है। ओके, क्लियर। Enough for today. Revise and learn the idioms.